गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। हम लोग संस्कृत विषय में आज तक अपनी सेमुसी पुस्तक पढ़े थे, जिसमें से हमने वहाँ 4 पाठ को पढ़ा। 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर किए। 4 पाठ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सेमुसी में। आज से हमारा हम दूसरा पढ़ते हैं हम व्याकरण, उसमें शुरुआत करेंगे। व्याकरण में कुछ मैंने आपको पहले भी कराया है और आज से जो भी कार्य कराया जाएगा वो व्याकरण की कॉपी में करोगे आप लोग। आज ये जो पढ़ाया जा रहा है सभी व्याकरण में ही कार्य होगा। तो जो ये पढ़ाया जा रहा आज से ये व्याकरण का कार्य है, व्याकरण में है। ठीक हो गया। तो आज हम व्याकरण विषय में पढ़ते हैं अपठित अवबोधनम। ठीक है, अपठित अवबोधन। अपठित अर्थात जो पढ़ा न गया हो। ठीक है, जो पढ़ा न गया हो या पढ़ाया न गया हो। अवबोधन का अर्थ होता है समझना। ठीक है, अवबोधन का अर्थ क्या होता है? समझना। ठीक हो गया। तो आज हम पढ़ लेते हैं अपठित अवबोधनम में अनुच्छेद, जिसको हम अनुच्छेद भी कहते हैं और जिसको हम गद्य, हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य। ठीक है, या गद्यांश। ठीक है, कोई गद्यांश दिया जाता है आपको हिंदी में और उसी में से आपको क्या करने होते हैं? क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने होते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी आपको गद्यांश पूछे जाते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर को छांटने होते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। संस्कृत में ये हो गया है कि यहाँ पे जैसे 2 प्रकार के अनुच्छेद आएंगे आपको या गद्यांश आएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के गद्यांश आएंगे। एक होगा लघु गद्यांश अर्थात छोटा गद्यांश, दूसरा होगा दीर्घ गद्यांश, जो बड़ा होगा थोड़ा सा, उसे कहेंगे हम दीर्घ गद्यांश। ठीक है, ये 2 आपके लिए पेपरों में पूछे जाते हैं। कभी लघु गद्यांश पूछा जाएगा या कभी दीर्घ गद्यांश, दोनों में से एक पूछा जाता है। ठीक है, तो हम संस्कृत में गद्यांश को अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, गद्यांश को क्या कहते हैं? संस्कृत में अनुच्छेद भी कहते हैं। लघु अर्थात आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु अनुच्छेदः या लघु गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ते हैं हम इसमें। जो पहला गद्यांश समझा रही हूँ आपको लघु, वो है राष्ट्रपिता श्री मोहनदासः करमचंद्र गांधी मम प्रिय नेता अस्ति। राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद्र गांधी मेरा प्रिय नेता है, ऐसा कहा गया है गद्यांश में। तस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य पोरबंदर नामके स्थाने अभवत्। उनका जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। ठीक है, अस्य पिता करमचंद्र गांधी करमचंदः माता च पुतली भाई आसीत। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। अध्ययनार्थम विदेशम गन्तुं कामः च मातु आदेश प्राप्त्यर्थम प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। ठीक है, अध्ययन के लिए वह कहाँ गए? विदेश गए। उन्होंने अपने माता के आदेश को प्राप्त करके 3 प्रतिज्ञाएं की। ठीक है, वह पढ़ने के लिए कहाँ गए? विदेश गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी माता के आदेश को पाने के लिए 3 प्रतिज्ञाएं की। कौन कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं की? ना हम कदापि मदिरा सेविष्ये, नहीं मैं कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी ना हम मांस स्पर्श अपि विधास्यामि, ना ही मैं मांस को स्पर्श अर्थात छूँगा, ना उसको खाऊंगा। ठीक है, तीसरी प्रतिज्ञा थी पूर्ण रूपेण ब्रह्मचार्य व्रत चारिष्यामि इति। ठीक है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य व्रत का क्या करूँगा? पालन करूँगा। ठीक है, ये उनकी क्या थी? 3 प्रतिज्ञाएं थी। स्वप्रतिज्ञां पालयनं स 3 वर्षाणि विधिशास्त्रम अधीतवान्। अपनी अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का पालन के लिए उन्होंने 3 वर्षों तक विधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, स्वदेशम आगत्य स मुंबईपुर्या बैरिस्टर वृत्ति
प्रारभत। अपने देश में आकर के उन्होंने अपने देश में आकर के मुंबई में बैरिस्टर वृत्ति अर्थात बैरिस्टर का उन्हें वकालत जिसे कहते हैं, वकील कहते हैं जिसे, उसमें क्या की, उसमें उन्हें कार्य मिला। ठीक है, उसमें उन्हें क्या मिला, कार्य मिला। उन्होंने पहले विधि शास्त्र के अर्थात वकालत की शिक्षा प्राप्त की और मुंबई आकर के उन्हें वकालत का क्या मिला, कार्य मिला। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद। अब इसी अनुच्छेद में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और उनको इसी में से छांट करके आपने करने हैं। जैसा पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। ठीक है, एक ही पद में उत्तर देना है। पहला पूछा है, मोहनदास करमचंद गांधिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य किंचित नामके स्थाने अभवत्। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात प्रदेश के किस नामक स्थान पे हुआ? तो कौन से नामक स्थान पे हुआ? पोरबंदर। यहाँ से उत्तर मिल गया है। जन्म गुजरात प्रदेश से पोरबंदर नामक स्थाने अभवत्, पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। ठीक है, दूसरा है, मोहनदास से पिता को आसीत। मोहनदास के पिता कौन थे? मोहनदास पिता कौन थे? करमचंद। एक पद में देना है तो करमचंद हो जाएगा। अगला है, विदेशे गांधी त्रीणि वर्षाणि किम अधीतवान। विदेश में गांधी जी ने 3 वर्षों तक क्या प्राप्त किया? तो क्या किया 3 वर्षों तक? विधि शास्त्रम। ठीक है, 3 वर्षाणि तक विधि शास्त्र की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो विधि शास्त्रम आ जाएगा। अगला है, मोहनदास से मातु नाम किम आसीत। मोहनदास की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। ठीक हो गया, इसी में से हमें आंसर मिल गए। ठीक है, अगला है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। विदेशम गंतुकाम गांधी किम प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। विदेश जा करके गांधी जी ने कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं की? तो कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं थी? ना हम कदापि मदिराम सेविष्ये, ना हम मांस स्पर्शम अपि विदास्यामि, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचार्य व्रत चारिष्यामि इति। ये उनकी क्या थी? 3 प्रतिज्ञाएं थी। ठीक हो गया। अगला पूछा है क्वेश्चन, निर्देशा अनुसारम उत्तरत। निर्देश अनुसार उत्तर दें। पहला दिया है, विदेशम इति शब्दस्य विलोम पदम किम। विदेश शब्द का विलोम पद क्या है? विदेश अर्थात बाहर। विदेश शब्द का विलोम पद क्या होगा? इसी में से छांटना है। विदेश शब्द का हो गया स्वदेशम, अपना देश। ठीक है, स्वदेशम इसका विलोम शब्द हो गया। अगला है, अकरोत इति शब्द से पद परिचय दीयताम। अकरोत जो शब्द है उसका हमने क्या करना है? पद परिचय दे। अर्थात इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। जो अकरोत शब्द है हमारा वो क्री धातु है। ये कौन सी धातु है? हमने धातु रूप पढ़ा है, 8th में भी पढ़े हैं। तो इसमें कौन सी धातु है? अकरोत में क्री धातु। ठीक है, और लकार कौन सा है? लंग लकार। लकार कौन सा हो जाएगा? लंग लकार। ठीक है, और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। और वचन भी कौन सा है? एक वचन। ठीक हो गया, ये हो गया इसका पद परिचय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपिता इति पदस्य विशेष्य पदम किम। राष्ट्रपिता इति इस पद का विशेष्य पद क्या है? तो क्या है इस पद का विशेष्य पद? राष्ट्रपिता किसे कहा कि कौन सी विशेष्य है इसमें? श्री मोहनदास। राष्ट्रपिता किसे कहा? श्री मोहनदास को, ये इसके विशेष है। ठीक है, अगला है, अभवत इति पदे कौ लकार। अभवत में जैसे अकरोत में लंग लकार था तो अभवत में भी कौन सा लकार है? लंग लकार। ठीक है, कौन सा लकार है? लंग लकार। ठीक हो गया, ये था हमारा लघु अनुच्छेद। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के अनुसार आपको क्या करना है? पहले अनुच्छेद को समझना है, उसके बाद उसके उत्तर देने हैं। जरूरी नहीं कि आपको यही अनुच्छेद पूछा जाए, कोई अन्य अनुच्छेद भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है।